हेलो स्टूडेंट्स, अक्षर ज्ञान मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे अपने लोग, जिसमें आज हम खनिज संसाधन पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले का लेक्चर जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं, तो वो जा करके इससे पहले का भी लेक्चर देख लें, जिसमें पीछे का सभी चैप्टर पढ़ाया गया है। तो ये रहा हमारा खनिज, और जब धरती से भूमि के अंदर से निकाला जाता है तो इसी रूप में होता है, और इससे विभिन्न प्रक्रिया द्वारा, विभिन्न प्रोसेस द्वारा धातु का निष्कासित किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा खनिज होता क्या है। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे ठोस पदार्थ जो पृथ्वी के सतह या भूपटपट्टी में मौजूद होते हैं, यह एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण के साथ पाए जाते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिजों का उपयोग मानव जीवन और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खनिज का उपयोग मानव जीवन के विकास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं जो खनिजों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो खनिज की सहायता से क्या करते हैं हम? कृषि करते हैं, उद्योग का निर्माण करते हैं। जैसे उर्वरक निर्माण में खनिज का उपयोग किया जाता है, जिससे हम कृषि करते हैं। उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ऊर्जा में, मतलब ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज का उपयोग आवश्यक है। निर्माण कार्य करने में, भवन निर्माण और अन्य संरचनाओं में खनिज का उपयोग करते हैं। जैसे भवन निर्माण में मार्बल सब का यूज करते हैं, पत्थर सब का यूज करते हैं, टाइल्स का यूज करते हैं, तो वो इन्हीं खनिज संसाधन से ही बनते हैं। आभूषण के रूप में तो जैसे हीरा, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि खनिज संसाधन का हम क्या करते हैं? आभूषण आभूषण के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है। तो खनिजों का आर्थिक महत्व में हमारे पास क्या है? औद्योगिक विकास होता है। खनिज द्वारा उद्योगों के लिए कच्चा माल का उद्योगों में कच्चा माल तैयार किया जाता है। उसके बाद रोजगार में, खनन क्षेत्र में लाखों लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। विदेशी मुद्रा, खनिजों का निर्यात आय का बड़ा स्रोत। ऊर्जा उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम और गैस, बिजली और उद्योगों के लिए आवश्यक है। बुनियादी ढांचा, निर्माण सामग्री जैसे चूना पत्थर और बालू। उसके बाद विकास कार्य में पिछड़े क्षेत्रों में खनिज आधारित विकास। उसके बाद राष्ट्रीय आय, जिससे क्या होता है? हमारा जीडीपी में भी बड़ा योगदान होता है और जीडीपी भी बढ़ता है। अब हम देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिजों का वर्गीकरण में हम खनिज को दो तरह वर्गीकृत करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला हो जाता है हमारा धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज को भी फिर दो भागों में बांटा गया है, जिसमें है पहला लौह युक्त खनिज, जिसमें लोहे के अंश पाया जाता है या जिससे लोहे निष्कासित किया जाता है, उसे हम लौह युक्त खनिज कहते हैं। और अलौह युक्त खनिज, जिसमें लोहे का गुण नहीं पाया जाता, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। तो लौह युक्त खनिज में जैसे लोहे का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सब क्या हो गया हमारे पास? लौह युक्त खनिज। निकेल का खनिज, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सब लौह युक्त खनिज हो गया। उसके बाद अलौह युक्त में सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, ये सब अलौह युक्त खनिज हो गया। अब देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिज वैसा खनिज जिसमें जीवों का अंश पाया जाता है, जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या हो गया? कार्बनिक खनिज जिसमें जीवाश्म पाया जाता है। अकार्बनिक खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट, ये सब क्या हो गया? अधात्विक खनिज हो गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। तो धात्विक खनिज है इस साइड, और ये अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है? धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। ये कठोर और चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज खनिज कठोर और चमकीले होते हैं। इनकी अपनी चमक होती है। अधात्विक खनिज की अपनी अलग चमक चमक होती है। ये प्रायः अ, अग्नाई चट्टान में मिलते हैं। धात्विक खनिज अग्नाई चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में मिलते हैं या परतदार चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। धात्विक खनिज को हम पीट कर तार बना सकते हैं। यह पीटने पर टूटता नहीं है, जबकि अधात्विक खनिज को हम पीट कर तार नहीं बना सकते हैं। ये पीटने पर चूर-चूर हो जाता है। ठीक है?
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लौह अयस्क का नाम, कुछ लौह अयस्क के नाम दिया गया है। तो यहाँ पे क्या-क्या है? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये किसका अयस्क है? लौह का, लोहे का अयस्क है। ठीक है? तो हम देखते हैं लौह और अलौह खनिजों में अंतर क्या है। तो लौह खनिज में इस साइड दिया गया अलौह खनिज। लौह खनिज जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है उसे हम लौह खनिज बोलते हैं। इनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। जबकि जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यून या न के बराबर पाया जाता है या नहीं पाया जाता वे अलौह खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, अभ्रक ये सब क्या हो गया? अलौह खनिज हो गया। उसके बाद दूसरा है लौह खनिज में ये स्लेटी, धूसर, मटमैला आदि रंग के होते हैं। ठीक है? लौहयुक्त खनिज स्लेटी, धूसर और मटमैला कलर के होते हैं, जबकि अलौह खनिज ये अनेक रंग के होते हैं। लौह खनिज में ये रवेदार चट्टानों में पाया जाता है। लौह खनिज रवेदार चट्टानों में पाया जाता है, जबकि ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं। अलौह खनिज सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन का मतलब उनका सुनियोजित उपयोग करना है। खनिजों का सुनियोजित या सही तरीके से उपयोग करना है, क्योंकि यह समाप्त होने वाला संसाधन है जिसके ऊपर किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर करता है। मतलब खनिज पे ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करता है। जैसे हम खनिज की सहायता से हम उद्योग लगा सकते हैं, उद्योग भवन का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए हमें खनिजों का सही तरीके से संरक्षण करना पड़ेगा और सही टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का विकास करके इसका हमें प्रबंधन भी करना पड़ेगा। तो हम आगे देखते हैं मैग्नीज का क्या उपयोग है। ठीक है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व का तीसरा स्थान है। कौन-सा स्थान है भारत का? विश्व में तीसरा स्थान है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जंगरोधी इस्पात बनाने में, शुष्क बैटरियों का निर्माण में, फ़ोटोग्राफ़ी में, चमड़ा उद्योग में, माचिस उद्योग में, पेंट में तथा कीटनाशक दवाओं के निर्माण में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे उपयोग इसका? इस्पात बनाने में। ठीक है? 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है? ये भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में कितनी बार पूछा जा चुका है। और ये भी पूछा गया है जो मैंगनीज उत्पादन में भारत का कौन-सा विश्व में कौन-सा स्थान है? तो कौन-सा है? तीसरा स्थान है। ठीक है? अब हम देखते हैं एल्युमीनियम का क्या उपयोग है। तो एल्युमीनियम एक अलौह धातु है जिसका उपयोग वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण के निर्माण में, बर्तन निर्माण में, सफ़ेद सीमेंट का निर्माण में और रासायनिक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, एल्युमीनियम का उपयोग, ठीक है? अब हम देखते हैं अभ्रक का क्या उपयोग? अभ्रक का उपयोग प्राचीन काल से ही आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किया जा सकता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में कौन-सा खनिज का उपयोग किया जाता है, तो क्या होगा आंसर? अ, अभ्रक। वर्तमान में यह अधिक विद्युत रोधी होने के कारण विद्युत उपकरण के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाने लगा है। ठीक है? अब हम देखते हैं चूना पत्थर का क्या उपयोग है। तो भारत में चूना पत्थर का विशाल भंडार है, जिसका 76% भाग सीमेंट निर्माण में, 16% लौह तथा स्टील के निर्माण में और 4% शेष 4% रासायनिक उद्योग में, उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में किया जाता है। ठीक है? चूना पत्थर का मेन उपयोग क्या है? सीमेंट निर्माण में। ठीक है? अब हम देखते हैं जो भारत में जो खनिज पाया जाता है उनकी पेटियाँ हैं। मतलब किस-किस, कहाँ-कहाँ भारत में खनिज पाया जाता है, उनकी पेटियाँ क्या हैं? तो सबसे पहला है उत्तरी पूर्वी पठार। यह देश के सबसे धनी खनिज पेटी है। यहाँ पे खनिजों का भंडार सबसे ज़्यादा है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट तथा फॉस्फेट का विशाल भंडार है। इतने खनिज कहाँ पाया जाता है? उत्तरी-पूर्वी पठार में पाया जाता है। ये कहाँ-कहाँ फैला हुआ है? तो छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार यहाँ फैला हुआ है।
अब हम दूसरा देखते हैं, दक्षिणी पश्चिमी पठार। यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। यहाँ लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। देश की सभी तीनों सोने के खाने इसी पेटी में मौजूद है। कौन सी पेटी में? तो दक्षिणी पश्चिमी पठार में। ठीक है। अगला है हमारे पास उत्तर पश्चिम प्रदेश। इस पेटी का विस्तार खंबात की खाड़ी से लेकर के अरावली की श्रेणियों तक है। यहाँ अनेक अलौह धातु जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि का यहाँ पे विशाल भंडार है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम प्रदेश। ये कहाँ तक फैला हुआ है? खंबात की खाड़ी से लेकर के अरावली पर्वत की श्रेणियों तक। अगला है हमारे पास हिमालय की एक अन्य खनिज पेटी है, जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी के विकास न होने के कारण अभी यहाँ से खनिजों का खनन नहीं किया जा रहा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में लौह अयस्क के वितरण। ठीक है। ये हमारे पास दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिया गया है ये क्वेश्चन, और ये हमारे बुक में टॉपिक भी है। तो सभी हम एक साथ संक्षेप में, जितना ही हमारे लिए उपयोगी है उतना ही हम पढ़ रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो लोहा उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान। जिसको आधुनिक सभ्यता का तथा उद्योगों का जननी माना जाता है। उद्योगों का जननी किसे बोला जाता है? लोहा को। किसको बोला जाता है? लोहा को। जो खानों से लौह अयस्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। जो खानों से लौह अयस्क के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिससे लौह धातु को प्राप्त किया जाता है, जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग भंडार के रूप में फैला हुआ है। तो लोहा सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में फैला हुआ है? कर्नाटक में। यहाँ देश के कुल 25% लोहा कर्नाटक में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कितना पाया जाता है? 20% लोहा पाया जाता है, जो जापान को निर्यात करता है। वहाँ से कहाँ हो जाता है? जापान निर्यात हो जाता है लोहा, लौह अयस्क। उड़ीसा में यहाँ देश के 19% लौह अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में 20%, उड़ीसा में 19%। उसके बाद गोवा, गोवा में कितना? 16%। गोवा जब कितना छोटा राज्य है, वहाँ पे देश के 16% लौह अयस्क का निर्माण होता है। वहाँ से देश के 16% लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। उसके बाद झारखंड, यहाँ देश का 15% लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। शेष लौह अयस्क का कुछ मात्रा महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में भी अ, पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा लौह अयस्क का हमारे देश में वितरण, मतलब वहाँ लौह अयस्क कहाँ-कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से। अब हम लौह अयस्क का प्रकार पीछे भी पढ़े थे, क्या-क्या है? हेमेटाइट, जिसमें 68% लोहे का अंश पाया जाता है। मैग्नेटाइट, जिसमें 60% लोहे का अंश पाया जाता है। लिमोनाइट, जिसमें 40% लोहे का अंश पाया जाता है। ठीक है। और लोहे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन-कौन सा है? तो पहला है कर्नाटक, जिसमें 25%, छत्तीसगढ़ जिसमें 20%, उड़ीसा जहाँ पे 19% और महाराष्ट्र, गोवा जहाँ 16%, झारखंड, आंध्र प्रदेश यहाँ भी लोहे का अयस्क पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटाइट अयस्क का पिक्चर दिया गया। ये है मैग्नेटाइट, ये है हेमेटाइट, उसके बाद ये है लिमोनाइट और ये है सीडेराइट। सबसे ज़्यादा लोहे का अंश किसमें पाया जाता है? तो अ, मैग्नेटाइट में। ठीक है। अब हम अगला देख रहे हैं, जो भारत में बॉक्साइट का वितरण। बॉक्साइट से कौन सा हमारा धातु प्राप्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है? तो बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट भारत में अनेक क्षेत्रों में मिलता है। भारत में इनका अनुमानित भंडार 3037 मिलियन टन है। मुख्य रूप से इनका भंडार उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादन करता है। उड़ीसा क्या करता है? भारत के
कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादन करता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है जो उड़ीसा कौन से खनिज में अग्रणी उत्पादन में है? तो किसमें? बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है? बॉक्साइट वितरण के राज्य निम्नलिखित हैं। गुजरात में क्या है? 17.35% बॉक्साइट उत्पादन के करके दूसरे स्थान पर है। कौन सा? गुजरात दूसरे स्थान पे है, जिसमें जामनगर, कैरा, सबरकंठ तथा सूरत महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। उसके बाद झारखंड हो गया, तो झारखंड में कुल 14% बॉक्साइट का निर्माण होता है। इसका स्थान तीसरा है। यहाँ पे लोहार, दाग, रांची, लातेहार एवं पलामू मुख्य उत्पादक जिले हैं। उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में के कोलंबा, रत्नागिरी तथा कोल्हापुर जिले में बॉक्साइट का खनन होता है। यहाँ देश के 18% उत्पादन होता है। और यहाँ पे ये महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आ गया और झारखंड चौथे नंबर पे है। ठीक है, ये गलत लिखा गया यहाँ पे। उसके बाद छत्तीसगढ़, यह देश का 6% से अधिक उत्पादन बॉक्साइट का उत्पादन करता है। ठीक है, यहाँ पे सरगुजा तथा पठारी, उसके बाद रायगढ़ तथा बिलासपुर जिले में इनका उत्पादन किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अभ्रक की क्या उपयोगिता है और इसके वितरण, मतलब ये कौन कौन से राज्य में पाया जाता है। तो अभ्रक का उत्पादन हमने ऊपर भी पढ़ा है। इसका क्या किया जाता है? आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है और विद्युत उपकरण भी इनसे बनाया जाता है। भारत में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। विश्व का सबसे उच्च किस्म का अभ्रक उत्पादन भारत में ही किया जाता है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया जाता है। और एक और जानकारी की बात बता दूं, जो देश के 80% अभ्रक का उत्पादन बिहार और झारखंड दो ही राज्य मिलके करते हैं। क्या करते हैं? 80%। अब हम देखते हैं खनिज के संरक्षण के कुछ उपाय को समझते हैं। तो खनिज क्या है? अनवीकरणीय एवं क्षयशील एवं समाप्त होने वाले संसाधन है। ठीक है, जिसके ऊपर औद्योगिक विकास निर्भर करता है, जिसके ऊपर पूरा औद्योगिक विकास, पूरा उद्योग इसमें निर्भर करता है, खनिज संसाधन पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमें खनिज का संरक्षण करना काफी ज्यादा आवश्यक है। खनिजों का उपयोग सतत विकास की अवधारणा पर करना, जिसके साथ-साथ खनिजों का संरक्षण भी हो और उसका हम उपयोग भी कर सकें, जिसका वैकल्पिक स्रोत को तैयार करना। इसलिए इनमें हमें निम्नलिखित इन बातों पर ध्यान देना होगा। क्या-क्या है? जो खनिज का निरंतर और उसके बाद है खनिज का बचत पूर्वक उपयोग करना। खनिज का बचत पूर्वक उपयोग करना, जिससे हमारे भावी पीढ़ी के लिए भी वो बच सके। कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की तलाश करना। हमें सस्ते विकल्पों के का ते तलाश करना है, नए-नए टेक्नोलॉजी का विकास करना है, जिससे हम उसका अल्टरनेटिव उपयोग भी कर सकें। ये क्या हो गया? क्या हमारे खनिज संरक्षण के मुख्य उपाय। अब हम देखते हैं मैंगनीज़। तो मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जंग-रोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? जंग-रोधी इस्पात बनाने में। उसके बाद है शुष्क बैटरियों के निर्माण में, सूखा बैटरियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में, चमड़ा उद्योग में, माचिस में, पेंट में तथा कीटनाशक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। भारत में मैंगनीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है, जो अलग-अलग राज्यों में फैला हुआ है। उड़ीसा उड़ीसा क्या है? उड़ीसा मैंगनीज उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है। क्या है? प्रथम राज्य है। यहाँ पर देश का 37% मैंगनीज पाया जाता है। देश का 37% मैंगनीज कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है। महाराष्ट्र, यहाँ पर कुल भंडार का 25% भाग उपलब्ध है। महाराष्ट्र में मैंगनीज का 25% भाग उपलब्ध है, भंडार है। आंध्र प्रदेश में 6% उपलब्ध है मैंगनीज। ठीक है, बाकी शेष कर्नाटक में भी पाया जाता है। अब हम आ गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे।
तो यहाँ पे हम अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं, जिसमें है पहला है हमारा अ, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाया जाता है। कितने पाया जाता है? 100 से अधिक। 100 हो गया। इनमें से कौन-सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? मतलब कौन से खनिज में लोहे पाया जाता है? लोहे का अंश पाया जाता है। कौन-सा हो गया? मैंगनीज हो गया। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन-सा है? तो सोना में क्या है? अधात्विक खनिज नहीं, सोना नहीं, ग्रेफाइट। क्या हो गया? ग्रेफाइट क्या है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है, जो कि धातु नहीं है। ठीक है? सोना यहाँ पे धातु हो गया, अभ्रक भी अधातु है। उसके बाद टीन भी क्या हो गया? धातु हो गया। तो इसमें कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो यहाँ पे ग्रेफाइट। उसके बाद हम अगला देखते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? तो कौन से खनिज को? लोहा को क्या माना गया है? उद्योगों का जननी माना गया है। ठीक है? लौह अयस्क का एक प्रकार है। लौह अयस्क का एक प्रकार है, कौन सा? लिंगानाइट नहीं, ये कोयला का प्रकार है। बिटुमिनस ये कोयला का प्रकार है। लौह अयस्क का प्रकार है हेमेटाइट। ठीक है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कहाँ पे सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन किया जाता है? तो कौन है? कर्नाटक में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो अभी बताया था मैंने पीछे, कितना करता है? 20% लोहे का उत्पादन सिर्फ छत्तीसगढ़ करता है। और कर्नाटक कितना करता है? 25% लोहे का उत्पादन करता है। और उड़ीसा 20%। अगला है हमारे पास, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? कितने मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। कितने में? एक टन इस्पात बनाने में। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस खनिज का है? मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम कौन से खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट से। ठीक है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? 125 करोड़। देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? कितना प्रतिशत? 80% अभ्रक का उत्पादन बिहार और झारखंड दोनों मिलकर के करते हैं। सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग में सबसे ज्यादा प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। चूना पत्थर का 80% उपयोग कहाँ किया जाता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ठीक है? तो इसी तरह हमारा ये खनिज संसाधन का चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है? और ये हमारा बिल्कुल इतना ही हमारे इस चैप्टर में पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है सब शामिल किया गया है, जिसमें चाहे पहले जो भी पहले पूछा गया हो या आगे आने वाले समय में भी जो भी पूछा जाएगा, सब इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इससे आगे आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी पीडीएफ को या इसी वीडियो वीडियो को नोट्स आप बना लीजिए कॉपी में, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है? थैंक यू।